प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा में आप लोग की तन्मयता और आप लोगों का सार्थक प्रयास तमाम परिस्थितियों के बीच बहुत ही दमदारी से आगे बढ़ रहा है। दिन भर दिन के साथ एक एक दिन आपकी परीक्षा की घड़ी का निकट आ रहा है। आप इस परीक्षा को अपेक्षा के विपरीत अवसर के तौर पर देखें। अगर आपकी पुरानी तिथि पर परीक्षा होनी होती तो 4-5 दिसंबर गुजर चुका। आज हम 7 दिसंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक करंट अफेयर्स का बहुत ही चर्चित टॉपिक चल रहा है, आपदा में अवसर। मोदी जी का ये कमेंट आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये जो विपरीत समय आया, अचानक 21 कैंडिडेट नए रूप से रिजल्ट में आ गए, वो भी आपके साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरी ताकत से लगे हैं। हमारी शुभकामनाएं सारे बच्चों के प्रति हैं और सारे अधिवक्ता बंधु और बहनें इस बढ़े हुए अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। मेरे तरफ से जितना सहयोग हो सकता है हम कर रहे हैं। हमारा आपसे वादा किया गया 1 मंथ का लिमिटेड प्रोग्राम वाला जीके उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। 30वीं क्लास हमने कायदे से पूरी कर दी। जो बच्चे उसमें इच्छा रखते हैं, अतिरिक्त क्लास चाहते हैं, तो अतिरिक्त क्लास के लिए मैंने 20 क्लास का वादा किया है और उसके लिए कुछ फ़ी रखी है। आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये बगल में दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश जुडिशरी न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी यही व्हाट्सएप नंबर रहेगा। और अगर आप उच्चतर न्यायिक सेवा UPHJS के लिए जुड़ना चाहते हैं, GS, माइनर लॉ, लोकल लॉ, किसी के लिए मतलब इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश APO, उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न, उत्तर प्रदेश हायर, यूपी पे फोकस तीनों पेपर। अभी और अनदर स्टेट की कोई वैकेंसी है नहीं। MP का ADPO का एग्ज़ाम प्री वाला होने जा रहा है, जिसके बारे में तमाम अन्यमनस्कताएं चल रही हैं। परीक्षा को टालने का भी बच्चों ने प्रयास किया है, ज्ञापन वगैरह वहाँ के गृह मंत्रालय को दिया गया है। इन सारी सूचनाओं से आप अवगत होंगे। हमें आपको आज ये बताना है कि इस परीक्षा के प्रति मतलब UP APO मुख्य परीक्षा के प्रति ये जो बढ़ा हुआ अवसर है, इसका आप सदुपयोग कैसे करें। पूर्व में भी संबंधित परीक्षा मुख्य परीक्षा से जुड़ी हुई नीतिगत बातों पर हम चर्चा करते रहे हैं। परिस्थितियों से निपटने के बारे में भी आपका ध्यान हमने खींचा है। ऐसे ही आपदा में आए हुए अवसर को बड़े अवसर में कैसे बदलें, ये भी आपके ही अनुशासन पर निर्भर करेगा, आपके ही वर्क पर निर्भर करेगा, आपके कड़ी सावधानी पर निर्भर करेगा। कैसे? आप ये ध्यान दीजिए कि जो पेपर आपका बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आपको कम से कम मेहनत करने पर अधिकतम सफलता मिल सकती है, उस पेपर को शुरुआती दिनों के लिए छोड़कर, परीक्षा तिथि के 9-10 जनवरी को आपको पेपर है, तो उधर का 10 दिन 5 दिन इधर ले लीजिए, मतलब 15 दिन रखिए। किसके लिए? जिसमें आप सुपर टॉपर हैं। मतलब थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। उसको आप अभी थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डालिए। लेकिन आज से लेकर और लगभग 25 दिसंबर तक ये वो अवसर है जहां आप उस पहलू पर नज़र ज़रूर दौड़ा लें। जैसे GK का पोर्शन अधिकतर लॉ के स्टूडेंट का कमज़ोर होता है। लॉ के ही फील्ड में
कुछ बच्चे एविडेंस की प्रॉब्लम या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं। उस टॉपिक पर ध्यान दें जहां आपको लगता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम लेकर के इसको समझा जा सकता है। हालांकि इसका भी समय अब गुजर चुका है, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जा सकता है, इतना भी बीता नहीं है। पूर्व के वीडियो में भी मैं कह चुका हूं कि हफ्ते में एक दिन का टाइम आप रखिए निबंध के लिए। निबंध लिखकर अभ्यास कीजिए, याद मत करिए। याद करने वाले तोते प्री में नंबर ज़्यादा ला सकते हैं, रटा रटाया निबंध वो लिख भी सकते हैं, लेकिन नंबर ना प्राप्त कर सकते हैं, इसकी गारंटी देता हूं। इन लोगों के रट्टे पने से अगर आप मान लीजिए संसर्ग में हैं, आपके आजू बाजू ऐसे तोते रहते हैं, तो उन तोतों के ज्ञान से बिल्कुल घबराएं नहीं। इन तोतों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। ये तोते हमेशा रट्टू के मानसिकता से, यानी उनका कोई वैचारिक आधार नहीं होता, उनमें विश्लेषण की क्षमता नगण्य होती है, लेकिन वो रटने के सिपाहसालार नंबर 1 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे प्रतियोगियों की परीक्षा नहीं होती मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में तीनों का मिश्रण होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि याददाश्त ही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अनिवार्य पहलू है, लेकिन साथ में वैचारिक विश्लेषणात्मक समझ भी होनी चाहिए। किसी भी तत्व पर उसके सार्वभौमिक विचार होने चाहिए, उसके राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर उसका अपना भी व्यू होना चाहिए। ये आपके निबंध के पेपर में इसी चीज के कौशल की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 25 नंबर का भार दिए हुए है। 1/4 हिंदी का नंबर आप सोचिए निबंध में टिका रखा है। अगर वो आपके इन्हीं सब चीज़ों का परीक्षण नहीं करना चाहता तो आने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन में वो 50 नंबर का निबंध क्यों रखता? मूर्ख है क्या? कमीशन के अधिकारी और उसके जो इतनी बड़ी संस्था या इतनी बड़ी सेवा में आपको भेजने के लिए कुछ मामलों में जूनियर डिवीजन की पावर लाजवाब है। वो पावर एडीजे और डीजे को नहीं है, वो पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जो जूनियर डिवीजन की अदालत को मिला हुआ है वहीं आपकी नियुक्ति होनी है। और उस व्यक्ति का जो ग्रामीण अंचल से आए हुए तमाम क्लाइंट के साथ दो चार होता है, सामना करता है, तमाम निरीह लोगों, गरीब लोगों, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी अमीर, सब किस्म के लोगों का विवाद आता है। उस विवाद के निपटारे में आपने कभी सोचा हिंदी में निबंध का भार इतना अधिक क्यों है? जो सिलेबस बदलाव में आया है, कभी गौर से देखना, उसमें 50 नंबर का यस्से है, चाहे अंग्रेजी का चाहे हिंदी का। तो आपका जो दिमागी सोच होना चाहिए वो विचारशील होना चाहिए, रट्टू तोता वाला नहीं। कुछ बच्चे इसमें ऐसे रट रहे हैं, ऐसे बच्चों में मानसिकता ये होती है कि रट कर लिख देंगे नंबर आ जाएगा। नहीं, वो जो एग्जामिनर वहाँ कॉपी आपका चेक करेगा, आपकी मौलिकता चेक करता है। वो भी खूब किताब पढ़ा होता है, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें इतने मोटे मोटे चश्मों वाली हो जाती हैं, बुजुर्ग होता है देखने वाला। बाई दबे आपकी कॉपी कोई नव युवा भी देखे, रिसर्चर देखे, प्रोफेसर देखे, तो भी वो यही देखता है वही घिसा पिटा लिखा है या कुछ विशेष लिखा है। विशेष लिखने वाले को ही मौलिक कहते हैं। वो मौलिकता ऐसे नहीं आती एक दो दिन में, अथक और सतत प्रयास करना पड़ता है। हिंदी के प्रति आपकी लापरवाही इस लिमिटेड सीट में, जो कि मात्र 69 है, और 220 10 लड़के जो भी इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, उसमें आप अपने आप को लाने के लिए सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि निबंध एक दिन का टाइम हफ्ते में जरूर स्पेशली लिख लीजिए, और 1000 शब्द से कम मत लिखिए। लिखने में शिथिलता आपको चौपट करके रख देगी। तो ये जो बदला हुआ बढ़ा हुआ अवसर है, 2 जगह पर अभी 25 दिसंबर तक काम करने की ज़रूरत है। पहला, जीएस में जितना कर सकें, दूसरा हिंदी में निबंध पे जितना कर सकें। ये दोनों अगर 25 तक आपने मैनेज कर लिया तो 25 से लेके 5 जनवरी तक, यानी 10 दिन आपके लिए तीनों ला का पेपर, सीआरपीसी, उसी में एक्ट और रेगुलेशन मान लीजिए, आईपीसी और एविडेंस, 10 दिन में धुआं कर देंगे, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है उसे। तो आज के वीडियो का जो सार था यही था। अगर आप हमसे कोई मार्गदर्शन चाहते हैं या कोचिंग से कोई क्लास करना चाहते हैं, कुछ भी ला के रिलेटेड, जो मैंने तीनों सेवाएं बताई, उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमसे
संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की बातें यहीं तक। आप अपने दमदारी से पढ़ाई कीजिए। सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ आज का वीडियो मैं बंद करता हूं। फिर आपको दोबारा वो अवसर मिलेगा। कल मैं एक रेगुलर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाइए, अधिवक्ता बहनों तक पहुंचाइए। उन तक हिंदी भाषा में एक कंपटीटर की आवाज़ शेयर करेंगे तो आपका ब्लेसिंग के लिए, आपके इस सहयोग के लिए हम अपना आभार अभी से प्रकट करते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ संध्या।